क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। आप लोगों ने पढ़ा है डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। एक और प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यह प्रिंसिपल क्या करता है, हेल्प करता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन। कोई भी रिलेशन है जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सब रिलेशन जो है चेक करते हैं इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। कोई एक फिजिकल रिलेशन है, दोनों साइड क्या होगा, डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द फिजिकल रिलेशन मस्ट बी करेक्ट, मस्ट बी सेम, मस्ट बी इक्वल, देन द गिवन रिलेशन इज करेक्ट। अब इसके प्रिंसिपल क्या है, द डायमेंशन पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल, द डायमेंशंस of fundamental quantities of two sides of a physical relation must be same। कोई रिलेशन है, जैसे ये फिजिकल रिलेशन है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये भी क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला है, इक्वल का साइन है, एनी रिलेशन है, फिजिकल रिलेशन है। इधर क्या है, m टू द पावर a, इधर m टू द पावर x, l टू द पावर b, l टू द पावर y, t टू द पावर c, t टू द पावर z। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अगर कोई फिजिकल रिलेशन करेक्ट है तो क्या होगा, डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रिलेशन मस्ट बी सेम। यानी a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x, b इज इक्वल टू क्या होगा y, और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा z, देन द गिवन रिलेशन विल बी करेक्ट। इसको बाद में हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अभी यह है एप्लीकेशंस, यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का 3 एप्लीकेशंस हैं, 3 यूजेज है। क्या क्या यूज है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन, दूसरा है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम, और थर्ड जो है टू डेराइव फिजिकल रिलेशन। यह है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू द अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी डाइन को कन्वर्ट करना है न्यूटन में, जूल को कन्वर्ट करना है अर्ग में, या मीटर लेंथ का यूनिट है सीजीएस ऐसा यूनिट, और सीजीएस सिस्टम में है सेंटीमीटर, मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। और इधर टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन, जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर ये कोई फिजिकल रिलेशन है, इस रिलेशन को चेक करना है वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग। और है टू डेराइव फॉर्मूला, और फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स है F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, या टाइम पीरियड है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाय g। ये सब रिलेशन जो है हम डेराइव कर सकते हैं। यानी ये 3 एप्लीकेशंस हैं, 3 यूजेज हैं। अब वन बाय वन करके वी कैन स्टडी वन बाय वन। कुछ एग्जांपल्स फर्स्ट एप्लीकेशन का, कुछ एग्जांपल सेकंड और थर्ड का, कुछ एग्जांपल्स से ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज एप्लीकेशंस। फर्स्ट एप्लीकेशन वी कैन सी टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। उसके लिए इसको कन्वर्ट करने की एक फॉर्मूला याद करना है, क्या होगा, n1 नंबर यूनिट एक सिस्टम, दूसरे सिस्टम में n2 नंबर और u2 यूनिट। अब ये n1 हो गया यहाँ। अब u1 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला इन वन सिस्टम, क्या हो गया, m1 टू द पावर a, l1 टू द पावर b, t1 टू द पावर c इज इक्वल टू, अब क्या होगा n2 हो गया। अब ये u2 दूसरे सिस्टम में डायमेंशनल फॉर्मूला m2 टू द पावर a, l2 टू द पावर b, t2 टू द पावर c। अब ये n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस टर्म। इसको सेपरेट कर सकते हैं, n2 इज इक्वल टू 1 m1 बाय m2 टू द पावर a, l1 बाय l2 टू द पावर b, t1 बाय t2 टू द पावर c। अब नाउ कुछ क्वेश्चंस दे सकते हो, कुछ क्वेश्चन, यहाँ 2 क्वेश्चन मैंने लिया है, 2 क्वेश्चन टू कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन।
कितना होता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। और 1 जूल इंटू अर्ग कन्वर्ट करना है, 1 न्यूटन इंटू डाइन 1 जूल इंटू अर्ग। जूल ऐसा यूनिट है वर्क का, और कन्वर्ट करना है सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में वर्क का यूनिट है अर्ग। अभी क्या करना है, कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन इंटू डाइन। वन सिस्टम में एसआई यूनिट में, तो यूनिट न्यूटन, न्यूटन किसका है, फोर्स का यूनिट। तो फोर्स हम फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू एम ए। एम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एम कैपिटल एम एक्सलेशन का L T⁻²। अब देखो m का पावर क्या a है, तब m का पावर यहाँ क्या है 1, a इज इक्वल टू a किसका पावर, m का पावर। तो यहाँ a इज इक्वल टू कितना है 1, और ये b क्या है, l का है 1, b इज इक्वल टू l, और c का किसका t का पावर। तो c यहाँ t का पावर कितना है -2, यानी c इज इक्वल टू -2। तो इस फॉर्मूला का यूज करना है, हमको मालूम हो गया a b c कितना है, और कन्वर्ट करना है ये n1 इक्वल टू कितना हो गया 1। एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कन्वर्ट किसको करना है, न्यूटन इंटू डाइन। न्यूटन फोर्स का यूनिट है एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट कन्वर्ट कितना डाइन सीजीएस सिस्टम में। एक लाइन ड्रॉ करना है, एसआई यूनिट हो गया, और इधर सीजीएस सिस्टम किससे, यूनिट से। इसे फॉलो करोगे इट इज वेरी इजी। अब देखो m1 एसआई यूनिट में मास कितना है 1 kg, लेंथ कितना है 1 मीटर, टाइम कितना है 1 सेकेंड। सीजीएस सिस्टम में मास m2 कितना हो गया 1 ग्राम, L2 लेंथ क्या हो गया 1 सेंटीमीटर, और टाइम T2 कितना हो जाएगा 1 सेकेंड। अब यानी हमको मालूम हो गया m1 L1 T1 m2 L2 T2 और ABC। अब ये फॉर्मूला हमारा है, n2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। n2 जो है, n2 जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट, n2 इज इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क, n2 हैव टू फाइंड आउट। अब ये फॉर्मूला है n2 इज इक्वल टू n1 m1 by m2 टू द पावर a, l1 by l2 टू द पावर b, t1 by t2 टू द पावर c इज इक्वल टू। अब वैल्यू पुट करना, n1 के प्लेस पे कितना हो जाएगा 1, अब m1 के प्लेस पर 1 kg, एंड m2 के प्लेस पर 1 ग्राम, और a के प्लेस पर 1 पावर। अब L1 के प्लेस पर कितना होगा 1 मीटर, L2 के प्लेस पर 1 सेंटीमीटर, और B कितना हो जाएगा टू द पावर 1 हो जाएगा। अब T1 कितना है 1 सेकेंड, और T2 भी कितना है 1 सेकेंड, और C पावर होल पावर क्या हो गया C -2। दिस वी कैन कन्वर्ट इनटू 1 यूनिट, केजी है ग्राम है, एक यूनिट, चाहे ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दो या केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दो। यहाँ मीटर है, मीटर को कन्वर्ट कर दो सीजीएस सिस्टम, या चूंकि जस्ट वी आर कन्वर्टिंग इनटू सीजीएस सिस्टम, तो केजी को कन्वर्ट कर दो ग्राम में, कितना हो गया 1000 ग्राम। मीटर कितना हो गया 100 सेंटीमीटर, और इधर ये सेंटीमीटर कट जाएगा तो 1 टू द पावर -2, ये 1 हो जाएगा। नाउ जस्ट यहाँ पर केजी के प्लेस पर 1000 ग्राम, मीटर के प्लेस पर 100 सेंटीमीटर, और ये क्या होगा सेकंड कैंसिल हो गया, 1 हो गया, 1 का पावर 2 -2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये ग्राम कैंसिल कर सकते हो, ग्राम कैंसिल कर सकते हो, सेंटीमीटर कैंसिल कर सकते हो, तो 1000 इंटू 100 यानी 10 टू द पावर 5। तो यानी ये हमारा n1 कितना था 1 न्यूटन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना आ गया 10 टू द पावर 5 डाइन। रिलेशन क्या है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। अब इसको कन्वर्ट करोगे, क्या है ये जो होमवर्क, इसको दिस यू 1 जूल इंटू अर्ग, उसी तरह से करना है। जूल वर्क है, वर्क हिंट देते हैं, वर्क क्या हो गया W इज इक्वल टू Fs, और F के प्लेस पर क्या होगा MAS, M के प्लेस पर M एक्सेलरेशन LT-2, और डिस्टेंस लेंथ तो कितना हो जाएगा ML स्क्वायर T टू द पावर -2, ये हमारा वर्क हो जाएगा। A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको कन्वर्ट करना है 1 जूल इंटू अर्ग। जूल क्या हो गया वर्क का SI यूनिट, वर्क क्या है वर्क सिस्टम,
तो कितना हो जाएगा इस वर्क का फॉर्मूला W इजिकल टू एफ एस, एफ के प्लेस पे सेकंड लॉ ऑफ मोशन से एफ इजिकल टू एम ए एस, एम के कैपिटल एम, ए एल टी माइनस टू, एस लेंथ एल, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर और टी टू द पावर माइनस टू। अब यह देखो ए बी सी क्या हो जाएगा, ए इजिकल टू 1, बी इजिकल टू 2, सी इजिकल टू माइनस टू। अब n1 हो जाएगा कितना, n1 1 इसी तरह से लिखना, n1 हो गया। अब m1 कितना होगा, 1 kg, l2 l1 1 मीटर, t1 1 सेकेंड, और m2 1 ग्राम, l2 1 सेंटीमीटर, t2 1 सेकेंड। अब इसको जस्ट इसी फॉर्मूला में पुट कर देना है। n1 के प्लेस पे क्या 1, m1 के प्लेस पे 1 kg, और यहाँ 1 ग्राम, और a कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब L1 कितना हो जाएगा 1 मीटर, L2 1 सेंटीमीटर, पावर B इक्वल टू कितना होगा 2, और ये T1 कितना होगा 1 सेकेंड, T2 1 सेकेंड, C पावर कितना होगा -2। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना मिल जाएगा, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग, यानी ये रिलेशन हो गया। इसको ट्राई टू डू एज ए होमवर्क।